कहानी का नाम साईं बाबा का संदेश। शिरडी का शांत और आध्यात्मिक वातावरण हमेशा से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी रमेश शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने आया। वह बहुत चिंतित था। उसकी बेटी सिया एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी और उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। रमेश ने सुना था कि साईं बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। रमेश बाबा के दरबार में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा ने उसे शांत किया और कहा, रमेश, तुम्हारी समस्या का समाधान यही है, पर पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। रमेश को बाबा की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने बाबा की आंखों में एक गहरा विश्वास देखा। बाबा ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हें 3 रातें इस मंदिर में बितानी होंगी। हर रात तुम्हें एक सपना आएगा जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। रमेश ने कुछ सोचा और बाबा की बात मान ली। पहली रात रमेश को सपना आया। उसने देखा कि वह एक जंगल में खो गया है और चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक तेज आवाज आई, सच्चाई खोजो अपने भीतर। रमेश घबराकर उठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि यह कोई संकेत था। दूसरी रात रमेश को फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि वह एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा है, जहां एक पुजारी उसे कुछ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बार बार असफल हो रहा है। पुजारी कहता है, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। तीसरी रात सपना कुछ अलग था। उसने देखा कि वह अपनी बेटी सिया के साथ खेल रहा है और अचानक वह एक खूबसूरत बाग में चली जाती है, जहां चारों ओर फूल खिले हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे बहुत पास है। अगली सुबह रमेश बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर था रमेश। सिया की बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक है। उसे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालो और अपनी बेटी के साथ रहो। रमेश को जैसे सब कुछ समझ में आ गया। वह बाबा के चरणों में झुक गया। उसकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी और रमेश को साईं बाबा का वह रहस्यमयी संदेश हमेशा के लिए याद रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।